सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया। जमाल, वो हीर ने मुझे बुलाया। हीर ने? लेकिन वो तो घर में है ही नहीं। अच्छा, तुम ऐसा करो कि तुम अभी जाओ, मैं हीर को बता दूंगी। हाँ, लेकिन चलो ठीक है, मैं चल। वो हीर को बता दीजिएगा कि मैं मरीम के पास हूँ। अगर कोई काम हो तो मुझे कॉल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जाओ। जी हल्का हो गया ना? है चल जल्दी से तैयार हो जा। चल, मैं ऐसे क्या देख रही है? कैसर बार इंतजार कर रहा है। असल में वो शामीर की हरकत की वजह से ना शफी से शर्मिंदा है, तो इसीलिए अंदर नहीं आ रहा। और उसको ज्यादा इंतजार कराया ना, तो जानती है उसका गुस्सा कैसा है, तो मुझे भी डांट देगा। लेकिन माजी, मैं बेटा इनकार नहीं सुनना है, बस। इनकार नहीं कर रही हूँ, बस कुछ वक्त मांग रही हूँ। क्यों? किस लिए? जैसा बनने के लिए। अम्मा जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन आपके साथ नहीं अकेली। अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो शामी को लगेगा कि मैं मजबूर होकर आई हूं, लेकिन मैं उसकी मोहब्बत में आऊंगी। दानी है तू। ये तो समझ में नहीं आता कि तेरी नजर उतारूं या तुझे पलकों पे बिठा लूं। बस कभी भी मुझे अपने दिल से मत उतारिएगा। मेरी किसी भी गलती या गुस्ताखी से अगर आपका दिल दुख जाए तो मुझे घर से मत निकालिएगा। अपना बस कोई
बस कोई नाकारा हिस्सा समझकर अपने कदमों में पड़े रहने दीजिएगा। तो मेरे सर का ताज है, तुझे तो फख्र से अपने सर पे सजाऊंगी। इंतजार करूंगी मैं तेरा। अच्छा क्या हुआ कैसर? क्या कहा शफी भाई ने? कोई बात हुई? खाक बात। जिस घर के अंदर मैं सीना तान के जाया करता था, आज उसके दरवाजे के बाहर चोरों की तरह आंख मिलाने लायक नहीं छोड़ा आपके बेटे। तो क्या अम्मा जी अकेली बात करने गई हैं? जाहिर सी बात, अब मैं अंदर जाकर हाथ जोड़ने से रहा। हाथ जोड़ भी लेगा तो क्या हुआ? शफी तेरा चाचा है, कोई गैर थोड़ी जिसके सामने जाने से तू कतरा रहा है। खैर होता ना तो अच्छा था, झुकने झुकाने में इतनी तकलीफ ना हो। बर्दाश्त नहीं करना। बर्दाश्त हम क्या करेंगे? बर्दाश्त तो वो लोग कर रहे हैं। हमारी जिद्दें, हमारी खुदगर्जियां, हमारी हठधर्मियां। इसीलिए तो दरवाजे के बाहर बैठा, वरना अब तक अंदर जाके हीर का हाथ पकड़कर बाहर ना ले आया होता। पागलों जैसी बातें मत कर। हीर तेरी और तेरी दादी की जिद और मांग पर मिली थी, किसी दीद पर नहीं जिससे जो चाहे सलूक करते फिरोगे। पहले हम सब ने और अब शामिर ने जो कुछ भी किया, उसके बाद उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी, हालांकि उनकी तो धुतकार भी जायज बनती है। बेगैरती जायज नहीं है। बेगैरती? कुछ नहीं, छोड़े आप, आपको समझ में नहीं आएगा। क्या मतलब है तेरा? बता मुझे क्या हुआ है? क्या समझ नहीं आएगा मुझे? मैंने कहा ना कुछ नहीं। अच्छा आप फोन बंद करें, मेरा दिमाग खराब। आइए माँ जी, आइए आइए बैठिए। नहीं बेटा बैठूंगी नहीं, अब जाऊंगी मैं। इतनी जल्दी खिदमत का तो मौका दें। भाई तू सरकार का मुलाजिम है, मेरा नहीं। मेरे लिए तो यही बहुत है कि तू मेरे साथ इज्जत से बात कर ले। हैं माँ जी, जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। भाई मुझे तो बड़ा फख्र है कि तेरी वजह से ना हीर हीरा है। मैं तो इसीलिए उससे यहाँ लेने आई हूँ कि मैंने सोचा कि शहर की पली बड़ी बच्ची है, रिश्तों की सूझबूझ रखती है कि नहीं, पर वो तो बिल्कुल तेरी तरह, तेरे गांव की मिट्टी, तेरा प्यार मोहब्बत, इसार कुर्बानियों में वैसे ही गूंदी हुई है जैसे कि तू। मुझे भी तो आप ही ने इस काबिल बनाया है माँ जी
देख बेटा, तो माँ बाप का फर्ज होता है कि अपने बच्चों को काबिल बनाए, पर आजकल बच्चे बड़े कम नजर आते हैं जो माँ बाप को किसी काबिल समझे। मैं तो हैरान हूं कि इतनी मॉडर्न मेरी बहू, तो इतनी मेरी पोती की परवरिश ऐसी आला की है इसने, है। बल्कि मैं तो परेशान हो गई हूँ कि तरबियत के मामले में मुझ असूल परस्त देहातन को मात दे गई है ये। अम्मा जी आप तो शर्मिंदा कर रही है मुझे। नहीं भाई, शर्मिंदा तो मैं हूँ शामिर की वजह से। हाँ, इतना मान था मुझे उस पर, फख्र था, उसका खून, देखो क्या किया उसने। बाजी कसूर ना उसकी तरबियत का है ना खून का है, बस कसूर हालात का है। दुआ करें इंशाल्लाह वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह, आमीन, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चल पुत्र, मैं चलते हैं। आइए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ा था। मेरी बहू को जल्दी भेज देना। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज, रब राखा। हीर, जमाल आया था। कब? जब अम्मा जी तुम्हारे कमरे में तुमसे बातें कर रही थी। मैंने उसे वापस भेज दिया। अम्मी क्या मतलब है आपने उसे वापस भेज दिया? तो क्या बाहर गली में बिठाती उसे? अम्मी इतना बड़ा घर है, कहीं भी बिठा देती। देखो हीर, हम जिस पुलिस सरात पे खड़े हैं ना इस वक्त, सेकंड के 1000वें हिस्से की चूक भी हमें डुबो सकती है। अम्मी ये भी चूक ही है। जस्ट रिलैक्स। अम्मी क्या रिलैक्स? उसके पास उसका फोन नहीं है, मैं उसे कैसे कांटेक्ट करूंगी अब? वो मुझे बता के गया है कि वो मरियम के घर जा रहा है। क्या हुआ जमाल, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? हीर ने वाकई में बुलाया था मुझे। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? ऐसे फारसी की भिजवा दिया उसने मुझे। तुम वहां गए थे जमाल? हाँ। जमाल, तुम्हें सीधा यहाँ आना चाहिए था। एक दफा मुझसे पूछ तो लेते बात क्या है। तो मतलब बात कुछ और है। वो बात नहीं है जो तुमने मुझे फोन पे बताई। देखो जमाल, अगर तुमने मुझे झूठ बोल के वापस बुलाया, ये बात याद रखना कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा इस बेइज्जती के लिए। बेइज्जती तो तुमने भी मेरी की है ना, एक बार नहीं कई बार। और इस बार जो तुमने किया है ना, उसने तो मुझे मेरी नजरों में और भी गिरा दिया।
कम से कम इतनी अहमियत तो देते मुझे कि स्टेशन से निकल के पहली बात मुझसे कर ले। क्या करता मरियम मैं? तुमने खुद मुझे कहा था कि हीर मुझे बुला रही है, उसको जरूरत है मेरी। अगर तुम मेरी जगह होती, जिसको तुम चाहती हो वो तुम्हें बुलाता, क्या तुम दौड़ कर नहीं जाती उसके पास? नहीं। अब तो अगर मुझे ऊपर से भी पैगाम आ जाए ना कि उसे मेरी जरूरत है, तब भी मैं उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगी। हीर, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम अकेली, मुझे फिक्र हो रही है। अम्मी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। और अगर तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया तो? आज तक जमाल ने मेरी कोई भी बात मानने से इनकार नहीं किया। अम्मी, उसने वादा किया था मेरी खुशी के लिए अपनी जान भी दे देगा। शफी, फिक्र मत करो, जब इंसान की जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाए ना, उसे मौत नहीं आती, शर्म आती है। बेबसी की बात तो ये है, शर्म तो मुझे बहुत आ रही है, पर मैं डूब कर कहीं मर भी नहीं सकता। एक बेटी ही दी थी मुझे खुदा ने, मैं उसकी जिम्मेदारी भी पूरी तरह से नहीं निभा सका। और अपनी आंखों पे छोटी इज्जत, शान, खोखले स्टेटस की पट्टियां बांध बांध कर उसी को कुर्बान करता रहा। कितना खुद गर्ज हूं मैं। इसमें आपका कोई कसूर नहीं। सब कुछ जो हो रहा है तो हमारी हीर की किस्मत। बेटियों की किस्मत संवारना भी तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, और उसकी जिंदगी के फैसले करते हुए मैं ये बात भूल गया। मेरी फूल जैसी बेटी, जिंदगी में कांटे भर दिए मैंने,
अपनी जन्नत बचाने के लिए मैंने उसकी जिंदगी को दोज़ख बना दिया। बस कर दे शफी, प्लीज। उसके दामन पे जितने भी दाग है ना, तो मैंने दिए हैं उसको। उसके सारे जख्म मैंने दिए हैं उसे। बस कर दे शफी, मेरा दिल फट जाएगा। और मेरा दिल चाह रहा है कि ये जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं उसमें। कितना बेगैरत इंसान हूं मैं। अपनी बेटी को तलाक लेने भिजवा दिया है मैंने। और हमारे पास चारा ही क्या है? हम भी तो रिवायतों के जाल में फंसे हैं शफी। सिवाय फड़फड़ाने के हम और कर भी क्या सकते? सही कह रही हो तुम। हम खुद को इज्जतदार बनाने के लिए जिन रिवायात का सहारा लेते हैं, वो ये हमें जकड़ लेती है और इतना मजबूर कर देती है कि हम अपनी औलाद तक को नहीं बचा सकते। जमाल, तुम कहाँ जा रही हो? हीर से मिलने। फिर हीर तो यहीं आ रही है। जानता हूँ, मगर मैं यहाँ नहीं, कहीं और बात करना चाहता हूँ उससे। क्यों, यहाँ बात करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यहाँ बात करने में नहीं है, तुम्हारे सामने करने में। मैं जानता हूँ मुझे और हीर को एक साथ देखे तुम्हें तकलीफ होती है। जमाल, वो वैसे ही बाहर जा रही थी कुछ घर का सामान लेने के लिए। तुम दोनों यहीं पे बैठ के आराम से बात कर लेना, बाहर तुम दोनों का मिलना मुनासिब नहीं। जमाल, बात याद रखना, हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो जाए, इंसान अपने ज़र्फ से जाहिर करता है कि वो किस कौम, किस कबीले और किस मिट्टी से है। आओ प्लीज।
बैठो। कुछ लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुमने यूनिवर्सिटी रिज्वाइन क्यों नहीं की? तुमने भी तो छोड़ दी। अब कर लेना। तुम साथ होगी तो सारे अधूरे ख्वाब पूरे कर। और अगर ना हुई तो? Zamala, I'm really sorry. फेल मैं होती हूँ और इम्तिहान बार बार तुम्हें देना पड़ता है। फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ये इम्तिहान तो क्या, मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। बस एक आखिरी एहसान कर दो मुझे। कैसा कैसा एहसान? खुदागा जिसकी वजह से कानूनी और शरई तौर पर मैं तुमसे बंधी हूँ, उसे तुम इश्क दिया खैरा मंगिया सुन साया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया मुझे आजाद कर दो जमाल। मैं अगर बंधी रह सकती हूँ तो सिर्फ उस शख्स के साथ जिसके साथ मेरी रिवायात ने मुझे बांधा है। मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता।
ठीक है, जैसा चाहोगे वैसा हो। दे दूंगा तुम्हें आसान। सुन साइया तेरे इश्क दिया खैरा मंगिया, मगर मेरी एक शर्त है, तलाक के पेपर शामिर के हाथ में दूंगा। क्यों? निकाह तो मेरा और तुम्हारा था ना, तो तुम पेपर्स उसके हाथ में क्यों दोगे? इसलिए क्योंकि तलाक उसे चाहिए। नहीं जमाल, ये तलाक उसे नहीं, मुझे चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए होती तो मुझसे बहुत पहले मांग लेती। क्यों खुद को उलझा रहे हो? हाँ, जो भी बात थी मैं साफ साफ बता चुकी हूं तुम्हें। जो तुमसे नहीं, शामिर से श्योरिटी चाहिए कि मेरे तलाक देने के बाद वो तुमसे निकाह करेगा या नहीं। ये सोचने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है जमाल, और मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूं कि एक आदमी ने मेरी रस्सी खोली और दूसरे आदमी के हाथ में थमा दी। अभी कोई व्यापारी नहीं होगी, शौहर हूं तुम्हारा। इख्तियार ना सही पर बात जानने का हक जरूर रखता हूं। तो मेरी बीवी मुझे छोड़ के जिसको अपना हाथ पकड़ाना चाहती है, उसका हाथ पकड़ेगा भी या नहीं? जमाल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, शर्मिंदा कर रहे हो। मैं भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। कुछ और बेइज्जत नहीं। तुम्हारी हर बात पर मैंने आमीन कहा है, और आज भी इनकार नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हें। इस बात की तसल्ली करना चाहता हूं कि तुम वो शख्स जो हमारा जान के तुम्हें छोड़ के चला गया था, तलाक देने के बाद तुम्हें अपनाएगा या नहीं। मेरी यही शर्त है। बस। हीर तो मैं फोन कर रही थी ना। देवर जी, इतनी रियायत तो बंदा दुश्मन से भी कर लेता, उससे भी बात कर लेता है जिससे नफरत हो। और आप उससे बात नहीं कर रहे जिसे आपसे इतनी मोहब्बत है। लेकिन ना मुझे उससे मोहब्बत और ना ही नफरत। जब कोई ताल्लुक ही नहीं तो बात करने से क्या होगा? हो सकता है कोई ताल्लुक बन जाए। भाभी, अगर आप इस रिश्ते की हिमायत करने आई तो बेहतर है कि हम बात ना करें। इतने बागी ना बनो शामी। देखो, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ शादी के मामले में ना ज्यादती हुई, लेकिन तुम अपने जुल्म का बदला किसी दूसरे मजलूम से क्यों ले रहे हो? मैं किसी से कोई बदला नहीं ले रहा। फिर हीर को किस बात की सजा दे रहे हो? भाभी प्लीज, बेहतर होगा कि आप यहां से चली जाएं और जाकर बता दे अपने शौहर को आपकी सफारत भी उनके कोई काम नहीं आ सकती। मैं यहाँ किसी की सफीर बन के नहीं आई और ना ही सफारशी।
तुम्हारी ना गलतफहमी को दूर करने के लिए बता देती हूँ, अम्मा जी और कैसर सुबह से शहर गए हैं। शायद हीर को भी अपने साथ लें, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ समझा दूं। हालांकि मुझे खुद ही समझ जाना चाहिए था। तुम ना इस वक्त किसी गैर की मोहब्बत में मुब्तला हो। तुम्हें अपनों की दोस्ती और मोहब्बत नहीं नजर आएगी। चाय पी लेना, शायद कुछ समझ में आ जाए। जमाल, जानती थी ना मुझसे वो क्यों मिलना चाहती? क्यों मोहब्बत की आस दिलाई तुमने मुझे? छटकर मिलने की उम्मीद पता है कैसी होती है? सजाए मौत पड़ने बंदे के गले में फंदा डालकर सिर्फ एक सेकंड सुधार दी जाए। क्यों मेरी मोहब्बत को मरने नहीं दी? क्यों नहीं फोन पे बताया कि हीर को मुझसे तलाक चाहिए? मैं तुम्हारा सफर मुश्किल नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी जिंदगी तो दोबारा मुश्किल में डाल दी। सॉरी जमाल। इसी मोहब्बत को मारने के लिए मुझे खुद के मरना पड़ेगा। बाकी तो मुझे सुन साया